अंधेरा सोने वाला है, सवेरा ढूंढने वाले, सवेरा होने वाला है, सवेरा होने वाला है। खुशी छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। आप बैठ जाइए एडवोकेट शेख। थैंक्स योर ऑनर। एडवोकेट हामिद, प्रोसीड। थैंक यू योर ऑनर, थैंक यू। मेरे काबिल दोस्त एडवोकेट शेख ने अपनी बात को अदालत के सामने पेश करने के लिए, मजबूती से पेश करने के लिए एक अच्छी खासी तकरीर दे डाली। आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू मिस्टर शेख, इट वॉज रियली अ वंडरफुल स्पीच। लेकिन मैं इनकी तरह अपनी बात को घुमा फिरा कर कहने और अदालत का कीमती वक्त जाया करने की जरूरत नहीं समझता। लिहाजा मैं इस मामले की सच्चाई और सिर्फ सच्चाई कहना चाहता हूं, और वो भी कम से कम अल्फाज में। योर ऑनर, ये सच है कि मिस शगुफ्ता लखनऊ से इस शहर में हीरोइन बनने का ख्वाब लेकर आई थी, और इनसे पहले इनकी मरहूम अम्मी भी यही ख्वाब लेकर इस शहर में आई थी, लेकिन कामयाब नहीं हो सकी। मरहूम फिल्म प्रोड्यूसर सोहेल सिद्दीकी के यहां काम हासिल करने के लिए शगुफ्ता ने उनसे मुलाकातें की, यह भी बिल्कुल सच है। मगर शगुफ्ता ने सिद्दीकी का कत्ल किया, यह बिल्कुल झूठ है। शगुफ्ता बिल्कुल बेकसूर है, मासूम है। जिस चाकू से सिद्दीकी का कत्ल किया गया, उस चाकू पर शगुफ्ता की उंगलियों के निशान होने के बावजूद शगुफ्ता बेकसूर है, वो कातिला नहीं है। और ये बात मैं अदालत में साबित कर सकता हूं। योर ऑनर, ये सही है कि मरहूम फिल्म प्रोड्यूसर सोहेल सिद्दीकी का कत्ल उनके दफ्तर में हुआ, और यह भी सही है कि उनका कत्ल शगुफ्ता की मौजूदगी में हुआ। मगर यह कत्ल किया इमरान ने। यस योर ऑनर, यह कत्ल किया इमरान ने, अपनी मर्जी, अपनी दीवानगी, अपने पागलपन, अपने जुनून की वजह से। और इस कत्ल का शगुफ्ता से कोई ताल्लुक नहीं है। यस योर ऑनर, इस कत्ल की शगुफ्ता से दूर दूर तक कोई वाबस्तगी नहीं है। ये शख्स योर ऑनर, इस शख्स के लिए किसी का भी कत्ल कर देना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि ये इसी फितरत का इंसान है। अदालत अगर चाहे तो इसका पुलिस रिकॉर्ड चेक कर सकती है। दरअसल हुआ यूं था कि इमरान शगुफ्ता से जुनून की हद तक एक तरफा मोहब्बत करता था। वो नहीं चाहता था कि शगुफ्ता फिल्मों में काम करे। जब इमरान ने शगुफ्ता को फिल्मों में काम करने से रोकने की कोशिश की, तो शगुफ्ता ने दोस्ती का नाता भी तोड़ दिया। दरअसल शगुफ्ता ने इमरान को हमेशा एक दोस्त की नजर से देखा था, मगर इमरान ने जोर जबरदस्ती से शगुफ्ता की मोहब्बत हासिल करने की कोशिश की, जिसमें वो हर बार नाकाम रहा। दरअसल इमरान को यह गलतफहमी हो गई थी कि सिद्दीकी साहब शगुफ्ता से नाजायज ताल्लुकात कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी फिल्म में ब्रेक देने की एवज में। और इसी गलतफहमी का शिकार होकर इमरान ने सिद्दीकी का खून कर दिया। उस वक्त जिस वक्त
सिद्दीकी साहब के दफ्तर में शगुफ्ता अपनी अदाकारी का नमूना दिखा रही थी। कत्ल करके इमरान तो फरार हो गया, लेकिन घबराहट में, हड़बड़ाहट में सिद्दीकी साहब की जान बचाने के इरादे से जब शगुफ्ता उनके जिस्म से चाकू निकाल रही थी, उसी वक्त सिद्दीकी साहब का असिस्टेंट वहां पहुंच गया और उसने सारा नजारा देख लिया और वो शगुफ्ता को कातिला समझ बैठा, जबकि हकीकत में कातिल इमरान है। शगुफ्ता कातिला नहीं है, वो बेगुनाह है, योर ऑनर। एडवोकेट हामिद शाह, अपनी मुवक्किल की बेगुनाही साबित करने के लिए आपके पास कोई गवाह या सबूत है? नो योर ऑनर। इसीलिए किसी पर जुर्म साबित करना बहुत आसान होता है, मगर किसी की बेगुनाही साबित करना बहुत मुश्किल। लेकिन योर ऑनर, शगुफ्ता के खिलाफ जो जो गवाह हैं, जो जो सबूत हैं, उन्हें मैं गलत साबित कर सकता हूं। आप तशरीफ रखिए एडवोकेट हामिद शाह। शुक्रिया योर ऑनर। शगुफ्ता ये मुकदमा हार जाए और उसे सजा हो जाए, यही दुआ मांग रही थी ना तू अल्लाह ताला से? मैं तो बस अपने लिए और इस घर के लिए दुआ मांगती हूँ। आपकी तरह हर वक्त दूसरों को बद्दुआ देना मेरी फितरत नहीं है। और शगुफ्ता की सजा के लिए मुझे दुआ करने की कोई ज़रूरत नहीं। अल्लाह ताला को बखूबी मालूम है उसे किसके साथ कब और कैसा सलूक करना है। बिल्कुल सही फरमाया तूने। अल्लाह ताला को बखूबी मालूम है कि उसे किसके साथ कब और कैसा सलूक करना है। देर से ही सही खुदा को रहम आ ही गया मुझ पर और हामिद पर, और उसने शगुफ्ता को दाखिल कर दिया हामिद की जिंदगी में। यही नहीं, उसे हमल से भी कर दिया। आप अपनी और हामिद की बेईमान और नापाक हरकतों को खुदा की मर्जी करार देने की कोशिश मत कीजिए। तू तो बस एक बात याद रख, शगुफ्ता मुकदमा जीतेगी, बाइज्जत बरी होगी, बहुत जल्द ही इस घर में मेरी बहू बनकर आएगी और हमारे खानदान को एक वारिस देगी। खानदान का वारिस? एक नाजायज रिश्ते की नाजायज औलाद को खानदान का वारिस कह रही हैं आप? शगुफ्ता मुकदमा जीतेगी या हारेगी ये तो वक्त ही बताएगा अम्मी जान। मगर एक बार सोचिए तो सही, अगर शगुफ्ता ये मुकदमा हार गई और उसे सजा हो गई तो आपके तमाम ख्वाब अधूरे रह जाएंगे। आपके खानदान का वारिस जेल में पैदा होगा, आपकी बहू की कोख से नहीं बल्कि कत्ल के इल्जाम में सजा काट रही एक मुजरिम की कोख से। योर ऑनर, मैं अपने पहले गवाह फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर मिस्टर बिजलानी को अदालत में पेश करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। थैंक्स माय लॉर्ड। मैं गीता की कसम खा के कहता हूं कि जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा और सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा।
मिस्टर बिजलानी, आप अदालत को बताएं कि मरहूम सिद्दीकी साहब के कत्ल से ठीक पहले आपने फोन पर क्या कुछ सुना था। योर ऑनर, ये तो महज इत्तेफाक की बात है कि शगुफ्ता के दफ्तर पहुंचने से पहले मेरी सिद्दीकी साहब के साथ गुफ्तगू खास हो रही थी, और जब शगुफ्ता और इमरान वहां पहुंचे तो सिद्दीकी साहब ने मुझसे कहा, बिजलानी मैं आपको बाद में फोन करूंगा। ये कहते हुए उन्होंने रिसीवर नीचे रख दिया, लेकिन माय लॉर्ड, उन्होंने रिसीवर ठीक से नीचे नहीं रखा, इसलिए इन तीनों के दरमियान जो भी बातचीत हुई, जो झगड़ा हुआ, वो मैंने साफ साफ सुना। मिस्टर बिजलानी, आप अदालत को यह बताएं कि आपने उस रोज फोन पर क्या सुना। शगुफ्ता और इमरान की आवाज और बात करने के ढंग से, लहजे से साफ जाहिर था कि वो दोनों गुस्से में थे और उनके इरादे खतरनाक थे। चूंकि सिद्दीकी साहब ने शगुफ्ता को अपनी फिल्म में लेने से इनकार किया, चुनांचे इन दोनों ने उनको धमकियां दी, लेकिन उन धमकियों के बावजूद सिद्दीकी साहब टस से मस नहीं हुए। उन्होंने इन दोनों की एक नहीं सुनी। शगुफ्ता को गुस्सा आया, उसने इमरान से कह दिया, सिद्दीकी साहब को चाकू से मार डालो। और माय लॉर्ड, इमरान ने वही किया। मैंने सिद्दीकी साहब की चीख तक सुनी। जज साहब, मैं दावे के साथ, यकीन के साथ कह सकता हूं कि शगुफ्ता और इमरान ने सिद्दीकी साहब का कत्ल किया है। थैंक यू योर ऑनर, एंड थैंक्स मिस्टर बिजलानी। आप गवाह से सवालात करना चाहेंगे एडवोकेट शाह? यस योर ऑनर। प्रोसीड। थैंक यू, थैंक यू ऑनर। हाँ तो मिस्टर बिजलानी, तो आपने फोन पर सुना कि मिस शगुफ्ता और इमरान सुहेल सिद्दीकी साहब को जान से मारने की धमकी दे रहे थे। जी हाँ। गुड। और शगुफ्ता के कहने पर इमरान ने सिद्दीकी साहब को चाकू मारा। बिल्कुल। मिस्टर बिजलानी, आप जिस तफसील से ये वाकया बयां कर रहे हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि जैसे आप कत्ल के वक्त या कत्ल से पहले खुद वहां मौजूद थे। योर ऑनर, मुझे नहीं लगता कि मिस्टर बिजलानी की गवाही पर अदालत को जरा सा भी यकीन करना चाहिए। जज साहब, मैं सच बोल रहा हूं। आप सरासर झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि सच यह है कि शगुफ्ता सिद्दीकी के ऑफिस में पहले पहुंची, और जब शगुफ्ता ऑडिशन दे रही थी उस वक्त इमरान वहां पहुंचा और उसने बगैर किसी को कोई मौका दिए सिद्दीकी साहब का कत्ल कर दिया। ऑब्जेक्ट योर ऑनर। एडवोकेट हामिद शाह के पास ऐसा कौन सा सबूत और गवाह है जिससे वो ये साबित कर सके कि शगुफ्ता वहां पर पहले से मौजूद थी और अपनी अदाकारी का नमूना पेश कर रही थी, और किस बात से ये साबित करना चाहते हैं कि इमरान वहां पर बाद में पहुंचा? सब्र रखिए एडवोकेट शेख, सब्र रखिए। आप ही का गवाह मरहूम सिद्दीकी साहब का असिस्टेंट नईम, जो आपके मुताबिक कत्ल का चश्मदीद गवाह है, इस बात की गवाही देगा। हाँ तो मिस्टर बिजलानी, उस वक्त जबकि आप सिद्दीकी साहब से फोन पर बात कर रहे थे, तब फोन उन्होंने आपको किया था या फिर आपने उन्हें किया? जी, जहां तक मेरा ख्याल है मैंने उनको फोन किया था किसी खास काम के सिलसिले में। आर यू श्योर मिस्टर बिजलानी? जी हाँ, मुझे यकीन है। फोन आप ही ने किया था? जी हाँ। योर ऑनर, ये बात गौरतलब है योर ऑनर। मिस्टर बिजलानी का यह दावा है कि इन्होंने फोन पर सारा झगड़ा सुना,
यहां तक कि सिद्दीकी साहब की चीख भी सुनी। और दूसरी तरफ इनका यह कहना है कि फोन इन्होंने सिद्दीकी साहब को किया। योर ऑनर, अगर फोन इन्होंने सिद्दीकी साहब को किया तो जाहिर है इनकी तरफ से रिसीवर रखे जाने पर लाइन डिस्कनेक्ट हो गई होगी। लाइन के कनेक्ट रहने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लाइन सिर्फ उस सूरत में कनेक्ट रहती जब सिद्दीकी साहब ने इन्हें फोन किया होता और फोन का रिसीवर ठीक तरह से नहीं रखा होता। योर ऑनर, इससे यह जाहिर होता है कि बिजलानी साहब सफेद झूठ बोल रहे हैं। ना तो उस वक्त इनकी सिद्दीकी साहब से फोन पर कोई बातचीत चल रही थी और ना ही इन्होंने फोन पर कुछ सुना। इनकी गवाही सिवाय मनगढ़ंत कहानी के और कुछ नहीं है। बिजलानी की गवाही कमजोर पड़ गई है। नईम का कोई आता पता नहीं। ऐसे चलता रहा तो ये हामिद शाह शगुफ्ता को सजा से बचा लेगा। योर ऑनर, दरअसल सच्चाई यह है कि मरहूम सुहेल सिद्दीकी साहब जवान, हसीन, मासूम लड़कियों का नाजायज फायदा उठाने वाले एक अय्याश और रंगीन मिजाज शख्स थे। और मिस्टर बिजलानी भी इनके साथ इस कारोबार में शामिल थे। दोनों मासूम लड़कियों को हीरोइन बनाने का ख्वाब दिखाकर उन्हें वरगलाया करते थे, गुमराह किया करते थे। इन दोनों ने शगुफ्ता के साथ भी यही पेशकश की थी जिसे शगुफ्ता ने ठुकरा दिया था। और यही वजह है कि मिस्टर बिजलानी शगुफ्ता के खिलाफ झूठी गवाही दे रहे हैं। अपनी जबान को लगाम दे हामिद शाह। मेरे अब्बू की शान में गुस्ताखी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बदतमीज। ऑर्डर। मिस्टर अकबर सिद्दीकी, अपने जज्बात पर काबू रखिए। आप बैठ जाइए। लेकिन ये आपको अपनी बात कहने का मौका दिया जाएगा। Try to understand. Please calm. Sit down. अदालत की कार्रवाई कल सुबह 10 बजे तक के लिए मुलतवी की जाती है। मिस्टर अकबर, ये सब क्या है? हाँ? ऐसे तो हमारा केस बिगड़ जाएगा। Try to understand. मिस्टर अकबर, मेरे अब्बू के किरदार पर कीचड़ उछालने से पहले तो अपने गिरेबान में झांक कर देख हामिद शाह। उनके बारे में बकवास करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तो समझता क्या है अपने आप को? छोड़ूंगा नहीं। रिलैक्स, won't leave you. काबू रखिए अपने आप पर। हरी अदालत में जो चाहिए कह सकता है। कल जब इसके बारे में मैं क्या कहूंगा ना, सच्चाई क्या है, तब इसको मालूम। खामोश रहिए आप, खामोश हो जाइए। इस बचपन लड़की की खातिर इसने मेरे अब्बू को गाली दी है। I won't leave you, हामिद शाह। और मैं छोड़ूंगा नहीं। अब ठंडे दिमाग से काम लो। रिलैक्स, संभलिए। क्या हो गया तुम्हें? हामिद, आपका मुकाबला तो कोई नहीं कर सकता। आपने बिल्कुल ठीक कहा था। यहाँ खड़े होकर लफाजी करना एक बात है और अदालत में कुछ साबित करना दूसरी बात है। जानते हैं, आज सुबह तक मैं जितनी घबराई हुई, परेशान थी, अब उतनी ही रिलैक्स्ड हूँ। क्योंकि अब मुझे यकीन हो गया है कि आप मुझे सज़ा कभी नहीं होने देंगे। अकबर सिद्दीकी का वकील आपको कभी नहीं हरा सकता। चलिए। शगुफ्ता! इमरान! इमरान, अपने आप पर काबू रखो। इमरान, आखिर तुम दोनों वही कर रहे हो जिस बात का मुझे शक पहले से ही था। तुम हमेशा मुझसे झूठ बोलती रही कि हमेशा हम दोनों को बचाने की कोशिश करेगा। लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता था कि ये तुम्हें बचाने के लिए मुझे सजा दिलवाएगा। बहुत ही शातिर और खुदगर्ज निकली। इमरान! लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, ये तुम्हें सजा से नहीं बचा। जितनी मर्जी कोशिश कर लोगी, तुम सजा से बच नहीं पाओगी। शगुफ्ता, तुम भी नहीं बच पाओगी। चलें? शगुफ्ता, शगुफ्ता, तुमने गलत इंसान का हाथ थामा है।
ये नहीं बचा पाएगा तुम्हें। शगुफ्ता सुनो मेरी बात। शगुफ्ता मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता वकील साहब, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। मिस्टर सिद्दीकी, अदालत में जोश से नहीं होश से काम लिया जाता है। होश से? मुकदमे दिमाग से जीते जाते हैं। हर दुश्मन को आपके मंसूबों का अंदाजा कभी भी नहीं होना चाहिए। कोई भी जंग फतह करने की पहली शर्त यह है कि दुश्मन को कभी इस बात का इल्म नहीं होना चाहिए कि हम कब और कौन सा हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अगर हामिद शाह के सामने वो सब बोल देते जो हमें मालूम है, वो अपनी हिफाजत के लिए पहले से ही तैयार हो जाता। मिस्टर अकबर, अपने गुस्से पर काबू करना सीखो। हम सही वक्त पर सही हथियार का इस्तेमाल करेंगे। और ये तो शुक्र कीजिए कि आज नईम की गवाही नहीं हुई, वरना बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती। That's right. That's right. आप पहले नईम से मालूमात हासिल कीजिए कि वो आज यहां पर क्यों नहीं आया है। आप लोग मुझे एक बात बताइए, कहीं हम लोग कमजोर तो नहीं पड़ रहे हैं? मिस्टर सिद्दीकी, जल्दबाजी में कुछ भी कहना मुनासिब नहीं है।